हमारे डायना चाय बगान में हम 3 पार्टी है, एक टीएमसी, एक बीजेपी और हम एक कांग्रेस है, ठीक है। तो ज्वाइंट फॉर्म में तो आपको पता ही है कि ये बीजेपी और टीएमसी नहीं है, तो हमारे पास यहाँ सीपीएम भी नहीं है, हम एक कांग्रेस है। हम एक ज्वाइंट फॉर्म का नाते हमने आज ये बोनस के बारे में जनता को एकता करके हमने मीटिंग को उन लोगों को क्षमता दिया कि आने वाला दिन आप लोग एकता हो जाइए ताकि हम 20% बोनस लेके रहेंगे। और हम लोग इस बार जनता से अनुरोध करता हूं कि हमें सड़कों में उतरना पड़े तो भी हम उतरेंगे, अगर हमें बोनस का अगर लिए हमें कहीं भी जाना पड़े हम लोग तैयार है। लेकिन इस बार सारा भारत जितना भी हमारा चाय बगान के मजदूर है उन लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग मीटिंग जहाँ भी होगा एकदम एकता हो जाइए और 20% से नीचे का दाबी आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। अच्छा सर, बताइए कि ट्रेड यूनियन की भूमिका क्या होती है चाय बागान में, और आज केवल बोनस को लेकर ही आप लोग आंदोलन या फिर जो भी मांगे हैं करते हैं, या फिर मजदूरों की सुविधा के लिए अन्य चीज़ों की भी बात करते हैं मैनेजमेंट से? देखिए, आज हमारे बोनस का मुद्दा था, बोनस का मुद्दा का बात करते करते हमारे अपना चाय बगान का भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे चाय बगान में डायना चाय बगान ऐसा बगान है जो आज तक आसपास का बगान को भी पाल पूछ के वो लोग देख ही रहा है हम लोग, लेकिन हम उन लोग को खुदा नहीं सक रहा है, क्योंकि देख रहा है अंबाड़ी बंद है, इधर रेड बैंक बंद है, इधर आपका कटलगुड़ी बंद है, इधर देवपड़ा भी आपका बंद हो गया है, तो चारों बगान बंद है। हम एक डायना चाय बगान में खुशी से रह रहा है, लेकिन हमारे डायना बगान में थोड़ा सा पत्ती आ जाता है तो पूरा बाहर निकाल लेके तोड़वा देता है। मैं अपना बगान का मैनेजर से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहला अपना जनता को देखें, उसके बाद आप बाहर का लोग को देखें, ताकि यही जनता आपका सेवा करेगा। आप कुछ भी हो जाएगा, बाहर का जनता कभी भी नहीं आएगा। आपसे मैं हमारा डायना चाय बगान का बड़ा साहब से निवेदन करता हूँ कि हम बड़ा साहब का अभागे हूँ कि हमारे बड़ा साहब आज तक हम लोगों के लिए सभी कुछ किया है, ऐसा कोई बात नहीं है जो हम लोग का ऊपर वो दबाव करता है। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा बगान में बीघा लाइए, लेकिन समय में लाइए जब जरूरत पड़ेगा, लेकिन आप आगे ही ला देगा तो आप कैसे करें? हमारा रेड में डायना बगान 3 नंबर कमा के खाएगा। हम ट्रेड यूनियन करते हैं, हम जनता के हित के लिए। जनता जब रहेगा तभी हम नेता है, जनता अगर साथ नहीं देगा तो हम नेता नहीं है। अगर जनता के लिए हम हर जगह दौड़ना पड़ेगा तो हम दौड़ने के लिए तैयार हैं। चाय बगान का मजदूर हमारे ही जीवन का टुकड़ा है, अगर इन लोगों को हम आगे पीछे दौड़ा देगा, इधर उधर करवा देगा तो ट्रेड यूनियन का कोई वैल्यू नहीं होगा। ट्रेड यूनियन वो यूनियन है जो जनता के लिए हमेशा आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बड़ा साहब से भी लड़ना पड़ेगा और लड़के हमारा जनता को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम ट्रेड यूनियन का यही एक परंपरा है। अच्छा, आपने जिस प्रकार से बोला कि वर्कर्स के हित के लिए ट्रेड यूनियन होती है और आप भी काम करते हैं, अभी तक चाय बागान में बहुत सारे चाय बागान या कहा जाए तो 20 साल 15 साल काम किए हैं, लेकिन उनको अभी तक पक्का घर नहीं मिला। चाय मजदूर जहां महिलाएं कीटनाशक का छिड़काव करती है, वहाँ पे उनको ग्लव्स मास्क या मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, ये भी चाय बागान में नहीं है। तो क्या इसको लेकर आप लोग कभी बात उठाते नहीं है? देखिए, जो पावर स्प्रे काम करता है उसका लिए मास्क होना चाहिए, उसका लिए साबुन होना चाहिए हाथ धोने के लिए, उसका लिए टोपी होना चाहिए, उसका लिए एक ब्लैक चश्मा होना चाहिए, उसके लिए जूता होना चाहिए, ताकि स्प्रे जो करता है, जो दवा पानी का काम करता है, बगान का सबसे डेंजरस काम वही लोग करता है जो दवा से खेल कूद के काम कर रहा है। देखिए, अभी भी हमारा बगान में फैसिलिटी पहला फैसिलिटी था, हम लोग का फैसिलिटी नहीं था, लेकिन हम इस बार फिर बड़ा साहब से, हमारा नया बड़ा साहब आए हैं, आज 2-3 साल हो गया, उनको आप ये सब फैसिलिटी के बारे में बताएंगे हम कि पावर स्प्रे और बैकपैक को साबुन देना, हाथ पंजा देना, मास्क देना, ये सब मुद्दे में मैं बात करूंगा। इससे पहले आप लोग कभी नहीं किए? हमने आप तो देख भी रहे हैं, फिर इसमें क्यों बात नहीं करते? देखिए, ये बात ऐसा है, जो पहला फैसिलिटी था, ये फिलहाल फैसिलिटी आपका 3-4 साल में फैसिलिटी बंद हो गया है, तो इस फैसिलिटी को हम आगे और बढ़ाएंगे ताकि जो दवा पानी काम जो खतरा से खेलते हैं उन लोगों के लिए मैं बड़ा साहब से कह के कुछ व्यवस्था करवा दूंगा। लेबर टी प्लांटेशन है कि जहाँ मजदूरों को बहुत सारे सहूलियत देने की बात कही गई, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो रहा है, बल्कि जिस प्रकार से बोनस घट रहा है उसी प्रकार से टी वर्कर्स के फैसिलिटीज को भी हटाया जा रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे कि ट्रेड यूनियन केवल आपके ट्रेड यूनियन या अन्य ट्रेड यूनियन को भी साथ मिलकर इसके लिए बात करनी चाहिए? देखिए, हम लोग यहाँ पे 3 ट्रेड यूनियन है,
हम लोग साथी मिल के हम काम करते हैं, ताकि अभी भी हमारे ट्रेड यूनियन में हमारे सभी साथी मीटिंग में उपस्थित थे और उन लोगों को रातों रात फोन हो गया कि हमें बोनस का मामला है, जनता को लेके हमें कुछ 2-4 बात उन लोगों को बताना पड़ेगा, आने वाला भविष्य में तो उन लोगों का खराब हो जाएगा। ताकि 16% बोनस देने के बाद इस बार भी जनता बिगड़ गया था, तो इस बार आंदोलन बड़ा आंदोलन करके हम लोग 20% लेने का वादा किया है।